Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 6 science chapter number 9. The name of the chapter is the living organism and their surrounding. Let me start. Paheli and Bujo went on vacation to many places of interest. Once a trip took them to the river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold. पहेली और बूजो हमारे एनसीईआरटी के दो कैरेक्टर हैं बेटे, जिनको लेकर की जो हमारा चैप्टर होता है उसको हम आगे बढ़ाते हैं ना, ताकि स्टोरी फॉर्म के अंदर हम चैप्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकें। तो पहेली और बूजो जो हैं वो घूमने के लिए अलग अलग जगह के ऊपर गए। फर्स्ट वो कहाँ गए? फर्स्ट वो गए ऋषिकेश, जहाँ पर उन्होंने गंगा रिवर को देखा। इसके बाद में वो हिमालय माउंटेन के ऊपर गए, वहाँ पर बहुत ठंड थी। वहाँ पर उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रीज़ थे वो देखे, ओक्स के, पाइन्स के। इसके बाद में क्या हुआ कि नेक्स्ट ट्रिप जो था वो उन्होंने कहाँ का लिया? राजस्थान का। कहाँ गए वो बेटे नेक्स्ट ट्रिप के अंदर? राजस्थान, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रिप के अंदर वो राजस्थान गए और वो क्या देखते हैं राजस्थान के अंदर? वो उन्होंने देखा कैमल्स, और कैमल्स के थ्रू वो पूरे डेजर्ट एरिया के अंदर घूम कर आए। तो उन्होंने देखा कि भाई डेजर्ट तो बहुत गर्म था ना, वहाँ का जो क्लाइमेट था वो कैसा था? बहुत गर्म था, हॉट डेजर्ट था। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। इस ट्रिप के अंदर क्या करा उन्होंने कि राजस्थान में कौन से प्लांट सबसे ज़्यादा होते हैं? कैक्टस वाले होते हैं ना डेजर्ट एरिया के अंदर। तो वो डिफरेंट टाइप्स के कैक्टस जो थे वो लेकर आए अपने साथ में। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। इसके बाद वो कहाँ गए? वो पुरी गए। वहाँ पर उन्होंने पुरी एक जगह का नाम बेटा है ना, तो पुरी गए, वहाँ पर उन्होंने बीच देखे और उसके अलावा उन्होंने वहाँ पर दलदल के अंदर पाए जाने वाले जो ट्रीज़ थे वो देखे। इसके अलावा कैसुरियाना ट्रीज़ थे वो देखा उन्होंने। तो इस तरीके से उन्हें बहुत मज़ा भी आया अलग अलग जगह की विजिटिंग करके, अलग अलग जगह की ट्रैवलिंग करके, और उन्हें बहुत सारी नॉलेज भी मिली कि जितनी भी जगह थी उन सभी जगह का जो क्लाइमेट था वो एकदम अलग था। वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स थे उनके अंदर अलग अलग एडेप्टेशंस थी, और इसके अलावा वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते थे, ट्री पाए जाते, वो भी बिल्कुल अलग अलग थे। तो यहाँ बताया है कि ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड्स। उन्होंने देखा कि भाई अलग अलग जगह के ऊपर बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो थे वो मिले उन्हें। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिज्म होता है लिविंग क्रिएचर्स। क्या होते हैं? लिविंग क्रिएचर्स। यस, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट है they try to think of a place on earth where there may not be any living creature। तो उन्होंने ये सोचने की कोशिश करी कि क्या अर्थ के ऊपर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर ना मिले, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही ना। ऐसा हो सकता है कि बेटे? क्या लगता है आपको? नहीं हो सकता है ना। ऐसी अर्थ के ऊपर कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो। देखो नेक्ड आई से जो हमें दिखाई नहीं देते वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटे, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, तो ये हर जगह के ऊपर पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर कि हमें ऑर्गेनिज्म न मिले, लिविंग ऑर्गेनिज्म न मिले। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखिए आप, यस, इन दिस पैराग्राफ ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वर दे लिव। अब हम उस सराउंडिंग्स की, हम उस जगह की, उस वातावरण की स्टडी करेंगे जहाँ पर कि ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। द डेजर्ट हैड कैमल। डेजर्ट में कौन पाया जाता है बेटा? कैमल्स पाया जाता है। एंड द माउंटेन हैज़ गॉड्स एंड याक। और माउंटेन्स पर क्या पाए जाते हैं? याक पाई जाती है। पुरी हैज़ some other creatures, crabs on the beach and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea। और जब वो पुरी गए तो उन्होंने क्या देखा कि डिफरेंट टाइप्स की फिशेस वहाँ पे थी और क्रैब्स था वहाँ पे। तो जो मछली पकड़ने वाले जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मछुआरे कहते हैं ना। तो फिशरमैन जो थे वो उन्हें पकड़ रहे थे। एंड देन there did seem to be some creatures like
ants and were present in all these different location। इसके अलावा जो चींटी होती है ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो तो हर जगह के ऊपर पाए ही जाते हैं। Then the kinds of plants found in each of these region were so different from the plants of टू द अदर रीज़न। किसी एक जगह पर पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं वो दूसरी जगह पर पाए जाने वाले प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। होता है ना ऐसा, जैसे अभी हमने स्टडी करी कि हिमालय के अंदर जो ट्रीज़ पाए जा रहे हैं या जो याक पाई जाती है वो और तो कहीं पे नहीं पाई जाती ना याक। तो इसी तरीके से वहाँ पर जिस तरह के ट्रीज़ पाए जाएंगे वो हमें डेजर्टी एरिया के अंदर नहीं मिलेंगे ना। यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट दी हुई है, देखिए क्या कह रही है हमारी बेटा, एक्टिविटी फर्स्ट कहती है लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए 9.1 के अंदर एक लिस्ट दिया है और उसमें बताया है कि आप है ना इसे मेंटेन करें कि एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग, कहाँ पर, इन अ फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, डेजर्ट, सी और एनी अदर। तो जंगल के अंदर कैसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं, कैसे ट्रीज़ हैं, कैसे एनिमल्स हैं वहाँ पर, इसके अलावा माउंटेन्स के ऊपर कैसे हैं, डेजर्ट में कैसे हैं और सी के अंदर किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इनकी स्टडी करके और हमें यहाँ पर इस लिस्ट को मेंटेन करना है। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर। तो इस तरीके से हम इस लिस्ट को बना सकते हैं, है ना, मेंटेन कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आइए हमारे पास में अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए हैं, हैबिटेट एंड द एडेप्शन। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड द एनिमल लिस्टेड इन एक्टिविटी फर्स्ट। चलिए, अगर आपको कुछ आपने नहीं देखे हैं लेकिन पिक्चर्स में आपने देखा है, बुक्स में आपने ज़रूर स्टडी किया होगा कि फॉरेस्ट के अंदर कौन से वाले ट्रीज़ और प्लांट्स ट्रीज़ और एनिमल्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स में कैसे पाए जाते हैं, डेजर्ट में कैसे पाए जाते हैं। तो हम इनके टू ऑप्शंस जो हैं वो लिखकर इसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड द एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी फर्स्ट। आपको क्या लगता है ये लिस्ट बनाने के बाद में कि यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ पर है, इन द सी प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सॉल्टी वाटर, जिसको हम सलाइन वाटर कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो समुद्र के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं बेटा वो और जो प्लांट्स पाए जाते हैं, तो जो सी वाटर है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। कैसा होता है बेटा, सॉल्टी होता है। तो ये जो सॉल्टी वाटर होता है इसके अंदर जो एयर डिजॉल्व है वहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स उसी का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट के अंदर क्या होता है बेटा कि जो पानी है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर मिलता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है बेटा, रेगिस्तान में, कि दिन के समय में बहुत गर्मी होती है, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और रात के समय के अंदर बहुत तेज़ ठंड होती है। द एनिमल्स एंड द प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड द ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। वहाँ पर जो रहने वाले एनिमल्स हैं और वहाँ पे जो रहने वाले प्लांट्स हैं जो पाए जाते हैं वहाँ पे, तो वो किसका यूज़ करते हैं, वो डेजर्ट सॉइल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बेटा, वे डेजर्ट सॉइल का यूज़ करते हैं और सांस लेने के लिए वो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट है द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स, इज नॉट इट। जो सी है और जो डेजर्ट है वहाँ का जो सराउंडिंग्स है, वहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है। तो वहाँ पर पाए जाने वाले जो प्लांट हैं और जो एनिमल्स हैं क्या वो सिमिलर होंगे बेटे, नहीं, वो सिमिलर नहीं होंगे। उनमें उस सराउंडिंग के अंदर रहने के लिए उनकी बॉडी के अंदर कुछ एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, दैट मीन्स अनुकूलताएँ। कुछ ऐसे फीचर्स इनमें ज़रूर पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये उस जगह के ऊपर रह सकते हैं। Let us look at two very different kind of organism from the desert and the sea, a camel and a fish। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर और आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स
विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। जो ऊँट होता है बेटा, ऊँट के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है यहाँ पर। तो ऊँट में क्या होता है बेटा, ऊँट की जो पैर होते हैं ना वो बहुत लंबे होते हैं, मतलब उसी और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनकी तुलना में इसके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं। तो क्यों, ताकि इसकी जो बॉडी है, जो इसका ये वाला पार्ट है, वो मिट्टी से जो सॉइल है वहाँ की, उस सॉइल से ऊपर बना रहे। तो क्यों, क्योंकि ये डेजर्ट की खासियत होती है, ये रेगिस्तान की खासियत होती है बेटा, विशेषता होती है वहाँ की, कि जो सूरज की गर्मी से मिट्टी जो होती है ना रेगिस्तान की, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद में क्या होगा कि वो तपने लग जाती है। तो अगर कोई एनिमल वहाँ पर है तो इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर ही उसकी डेथ हो जाएगी। तो वहाँ पर ऊँट क्यों रह पाता है, क्योंकि उसके अंदर ये विशेषताएं पाई जाती है। पहला तो ये कि उसके जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, ताकि उसकी जो बॉडी है वो जो सैंड है उससे ऊपर की तरफ रहे। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। अब इसमें जो यूरिन बनता है ना, वो बहुत कम मात्रा के अंदर ये अपनी बॉडी से बाहर निकलता है इनका। द डंग इज़ वेरी ड्राई। जो इनका डंग होता है ना, यानी कि जो इनका एक्सक्रिएट करने का जो प्रोसेस है इनका, जिससे डंग बाहर निकलता है, तो वो बहुत ड्राई होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और इन्हें पसीना नहीं आता, ठीक है ना। पसीने से क्या होता है कि पसीना जितना ज़्यादा आएगा उससे उतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हमें फील होता है। तो ऊँट को कभी पसीना भी नहीं आता। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, तो इसका मतलब ये है कि कैमल की बॉडी से बहुत कम मात्रा के अंदर जो पानी है वो बाहर निकलता है। Let us look at different kinds of fish. Some of these are shown in figure 9.3। अब यहाँ पे देखिए 9.3 के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की फिशेस जो हैं वो दिखाई गई हैं। अलग अलग तरह की मछलियाँ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें क्या है कि भले ही इनका साइज़ जो है वो कोई बड़ा है कोई छोटा है ना, लेकिन एक चीज़ इनमें बिल्कुल सिमिलर है, और वो क्या है, दैट फिश हैव flat fins and tails that helps them to change direction and keep their body balanced in water। तो सबसे पहले तो ये बात कि इनका जो शेप है वो कैसा शेप है, यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ इस जगह पे, यहाँ पर इस पैराग्राफ में, कि all the ones shown here have the streamline shape। इनका शेप कैसा है, नौकाकार है। फिश का शेप कैसा होता है बेटा, नौकाकार होता है ना। जो बोट होती है उसमें क्या होता है, ये वाला हिस्सा और ये वाला ना, इस तरीके से रहता है वो, और ये वाला जो पार्ट होता है ये पूरा वाइट होता है। तो फिश की जो बॉडी होती है वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके ऊपर क्या पाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, जिससे कि इसकी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है। इसके अलावा इनमें पंख पाए जाते हैं, मतलब फिन्स पाए जाते हैं। इनमें फ्लैट फिन्स होते हैं और टेल्स इनके अंदर पाई जाती हैं। उन फिन्स की वजह से क्या होता है कि ये पानी के अंदर मूव कर सकती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, और वाटर में अपनी बॉडी को बैलेंस बना के रखती है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प दैम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब फिश में क्या पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये कि फ़िश के अंदर गिल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये पानी में प्रेजेंट ऑक्सीजन का यूज़ कर पाती है। देन वी सी दैट द फीचर ऑफ द फिश हेल्प it to live inside the water and the feature of the camel help it to survive in a desert। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से ऊँट रेगिस्तान में रह पाता है और जो फिश होती है वो पानी के अंदर रह पाती है। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स। अभी हमने क्या करा है, केवल 2 एग्जाम्पल्स की स्टडी किया है फ्रॉम अ वेरी वाइड वैरायटी। एक काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रीफली स्टडी किया है हमने। तो उससे हमें क्या समझ में आता है, हमारे यहाँ पर डेफिनेशंस मिल रही है हमें एक, the presence of a specific feature of certain habitat which enable a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation। वो features
जो कि किसी एनिमल के अंदर उसे उस वातावरण में रहने योग्य बनाती हैं, अनुकूलताएं कहलाती हैं। डिफरेंट एनिमल्स आर एडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज। अलग अलग जगह पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह की एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। आई होप कि अभी तक का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पैरा है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ब्रीफली स्टडी कराएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटे।